वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देख रहे हैं आपके समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के PYQ। ठीक है, तो इसमें आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए अलग अलग वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपके मिसलेनियस टॉपिक आते हैं उसमें उससे आपके समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई एग्ज़ाम देना हो तो सबसे अच्छा उस एग्ज़ाम की डिमांड को समझने के लिए होता है PYQ। इससे आपको मिलती है बिल्कुल अच्छे से क्लैरिटी। तो चलिए शुरू करते हैं आपके विविध वाले मिसलेनियस वाले टॉपिक। तो इसमें सबसे पहला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र यानी CIP का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर है इसमें लीमा, पेरू में। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र जो है वो लीमा, पेरू में स्थित है। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं। स्ट्राइव, संकल्प और श्रेयस। तो इसमें देखिए स्ट्राइव, संकल्प और श्रेयस, ये तीन योजनाएं जो हैं ये आपके कौशल विकास से संबंधित हैं। फिर अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया, इसके लेखक कौन हैं। झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह। ठीक है, इस तरीके के सवाल देखिए पूछे जाते हैं। फिर है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो बताना है चुकंदर चीनी, शहद में पाया जाता है ग्लूकोज फ्रक्टोज, कपास में सेल्यूलोज और दूध लैक्टोज। तो देखिए सारे ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। जो दिया हुआ है ना केवल 1, 2, 3 और 4, तो ये बिल्कुल सही है। चुकंदर में चीनी, शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज, कपास में सेल्यूलोज और दूध में लैक्टोज। तो ये देखिए बिल्कुल ये ऑप्शन डी यहाँ पर सही होता है। तो समझ में आ रहा होगा किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। आगे है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, ये किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो वैश्विक जलवायु जोखिम जो सूचकांक है वो एक संस्था है जर्मन वॉच, इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। फिर RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जालान कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो ये है द इंडिया स्टोरी के जो राइटर हैं वो RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जालान हैं। इसका मतलब आपको समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में 2 से 3 सवाल जो हैं, अभी पहले भी एक सवाल झीनी झीनी चदरिया वाला जो था और दूसरा ये भी हो गया द इंडिया स्टोरी, 2 सवाल मिल चुके हैं। इसी तरीके से आपका पुस्तक और उसके राइटर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर है भारत शहरी वेधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी किस स्थान पर स्थित है। तो भारत शहरी वेधशाला जो है ऑब्जर्वेटरी ये नई दिल्ली में स्थित है। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था। आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ था 2005 में। फिर है फल दिया है और उसका सबसे बड़ा उत्पादक दिया है, मिलान करना है। तो आम का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है, ये है उत्तर प्रदेश। लीची का सबसे बड़ा उत्पादक बिहार है, नारियल का केरल है और सेब का जम्मू कश्मीर है। देखिए बहुत इजी दिया हुआ है। अब देखिए फल उत्पादक दे दिया, इसी तरह मिलान करने को देता है खनिज। ठीक है, और इसी तरह यूपी का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो ODOP से यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से एक सवाल जरूर पूछ के आएगा और दूसरा GI टैग वाला। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनका मिलान करने को देता है मिसलेनियस टॉपिक में। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा गया है कि निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। शरद, ग्रीष्म, बसंत और वर्षा। तो सबसे पहले देखिए आती है चैत्र महीना पड़ता है भारतीय कैलेंडर के हिसाब से। तो सबसे पहले आएगी आपकी ये बसंत ऋतु, उसके बाद है ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, फिर आती है शरद ऋतु। ठीक है, फिर जिबूती आचार संहिता, ये किससे संबंधित है। जिबूती आचार संहिता तो ये संबंधित है समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से। फिर निम्नलिखित में से कौन बेंट इंडेक्स से संबंधित है। तो बेंट इंडेक्स संबंधित है कच्चे तेल की कीमतों से। ठीक है, अब पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। भाषा दिया हुआ है, देश दिया हुआ है। तो इसमें देखिए भाषा थाईलैंड की लैंग्वेज नहीं है। इसके अलावा डेनमार्क की डेनिश है, नीदरलैंड की डच और चाइना की मैंडारिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें देखिए डाविंसी प्लस और वेरिटास ये नासा द्वारा घोषित किए गए 2 नए मिशन ये किससे संबंधित है। ये शुक्र ग्रह से संबंधित हैं। फिर मिताली एक्सप्रेस के बारे में पूछा गया है कि मिताली एक्सप्रेस जो है वो किन 2 शहरों के बीच चलती है। तो मिताली एक्सप्रेस जो है वो ढाका से लेकर के न्यू जलपाईगुड़ी, ठीक है, इनके बीच में चलती है।
फिर है पारंपरिक लोक नाट्य यानी भांड पाथर, ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है भांड पाथर? तो भांड पाथर जो है वो जम्मू कश्मीर का पारंपरिक लोक नाट्य है। फिर है निम्नलिखित शब्दों के सार्थक क्रम में इनको व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चूज करना है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गया है उत्तर प्रदेश, ब्रह्मांड, प्रयागराज, विश्व और भारत। तो क्या होगा सबसे पहले इसमें देखिए प्रयागराज है। ठीक है, फिर प्रयागराज कहाँ पे स्थित है? प्रयागराज स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश है भारत में स्थित, भारत है विश्व में स्थित और फिर विश्व है ब्रह्मांड में। तो ये सही क्रम होता है। ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, भांड पाथर तो देख लिया। फिर अगला है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए प्राथमिक ऊर्जा, ये ज्वारीय शक्ति जो है ये सुमेलित नहीं है। इसके अलावा वाणिज्यिक ऊर्जा में तेल और गैस आते हैं, गैर वाणिज्यिक में जानवरों का गोबर आता है और गैर पारंपरिक में सौर ऊर्जा आती है। ठीक है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत जो हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, इसको बताइए। फिर अगला सवाल है कि अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज़ अमृत, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। पहला तो कथन दिया गया है कि इस मिशन के अंतर्गत 400 शहरों को रखा गया है। दूसरा जो है वो अमृत योजना में देश की 60% नगरीय आबादी को समाहित किया गया है। तो इसमें राइट आंसर है केवल 2। ठीक है, ये देखिए मुझे याद नहीं आ रहा है कितने शहर रखे गए हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे सही कथन केवल 2 है, पहला वाला गलत है। फिर है आगे बढ़ते हैं, अगला है घटनाएं हैं, योजनाएं हैं, इन पे विचार करिए और कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे नंबर 1 पर है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत CDP, फिर प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति, फिर है की विलेज स्कीम की शुरुआत KVS और जिला ग्राम्य विकास अभिकरण यानी DRDA की जिला स्तर पर स्थापना। तो सही क्रम है इसका तीसरा ऑप्शन सही है यहाँ पे, यानी ये KVS के बाद है आपका CDP के बाद है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, फिर उसके बाद है DRDA का ऑप्शन। ठीक है, फिर हाल ही में पहला लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा यानी UNDP के द्वारा। फिर है गुलाबी गैंग आंदोलन, इसके संस्थापक कौन? तो गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक थे संपत पाल। फिर है अवध सल्तनत के हिंदू नायाब वजीर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहले तो राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थमंत्री थे, बिल्कुल सही है। टिकैत राय जो थे वो आसफुद्दौला के अर्थमंत्री थे। फिर अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदुओं जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था, ये भी सही है। दोनों कथन एकदम सही है अवध सल्तनत के संबंध में। फिर राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विद्यालय कहाँ है? विमानन वाला विद्यालय कहाँ है? फुर्सतगंज में है। ठीक है, विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज में है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर एक और सवाल था कि मुंबई, कोलकाता, मैंगलोर के मध्य एक संबंध है, तो कौन उसी प्रकार संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है कोचिन। ठीक है, कोचिन जो है वो राइट ऑप्शन है। फिर अगला देख लीजिए, अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला मिशन दिया है और उनको प्रारंभ करने का वर्ष दिया गया है और आपको मिलान करना है। ठीक है, मिशन है, प्रारंभ करने का वर्ष है और मिलान करना है। तो देखिए सबसे पहले दिया गया है कि राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा मिशन। ठीक है, तो ये 2009 में शुरू हुआ था। राष्ट्रीय जल मिशन 2011 में, राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी संपोषण 2014 में और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2008 में। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। फिर है वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो वांगला उत्सव मनाया जाता है मेघालय में। फिर प्रमाणित बीजों के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग क्या होता है? तो ये होता है नीला। ठीक है, जो भी प्रमाणित बीज होते हैं उनके थैले पे प्रयोग किया जाने वाला रंग होता है नीला। फिर व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो ये है रोजगार सृजन। रोजगार सृजन जो है ये व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कथन और कारण दिया गया है
कि पश्चिम देशों के नगरों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है और पश्चिम देशों में कृषि कार्य नवीन तकनीक से किए जाते हैं जिसमें पुरुषों की भागीदारी अधिक होती है। तो इसमें देखिए दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन जो कारण है वो सही व्याख्या नहीं है अभी कथन की। ठीक है, आगे अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस होता है 21 फरवरी को। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन है? चैत्र है। ठीक है, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है? तो नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है केरल में। ठीक है, फिर कथन और कारण पुनः दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं। कथन दिया गया है कि पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जातीय विविधता है। ठीक है, सही है। पंजाबी जो है पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है, जबकि अधिकांश लोग बोलने में उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। ये सही नहीं है। ठीक है, फिर अगला सवाल है यहाँ पे कि फिर से कथन और कारण है कि शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र CCRT की स्थापना वर्ष 1979 में की गई और इसका उद्देश्य यानी CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। बिल्कुल सही है दोनों कथन और सही व्याख्या भी कर रहा है CCRT के बारे में। फिर है भारतीय संस्कृति पोर्टल के बारे में कौन सा कथन सही है? सबसे पहले तो इसको IIT रुड़की की टीम द्वारा विकसित किया गया, गलत। और यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान और सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराया गया। ठीक है, तो ये देखिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे पॉज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपके जो भी मिसलिनियस वाले टॉपिक हैं यानी विविध वाले टॉपिक हैं उसको कवर कराएंगे। तो बस बिल्कुल लग जाइए, समय एकदम कम है। आपका RO का एग्ज़ाम आने वाला है और साथ में अब PCS का एग्ज़ाम भी आ चुका है। फॉर्म उसका भर लीजिएगा टाइमली। ठीक है, तो बस बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।